तो गुड मॉर्निंग गाइस, एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत। एंड आज का व्लॉग हमने स्टार्ट कर दिया है। आई नो 2 दिन से व्लॉग नहीं आया है, वो इसीलिए नहीं आया है क्योंकि मैं थोड़ा बीमार हो गया था। मेरा गला थोड़ा दर्द करने लग गया था, तो मैं बोल वगैरह नहीं पा रहा था ज़्यादा। एंड ये उस दिन से ही हुआ जिस दिन लाइव स्ट्रीम करी मैंने इंस्टा पे, तो ठंडा वगैरह कुछ ज़्यादा पी लिया होगा मैंने। और तुम्हें पता ही है, शेर जल्दी बीमार होते नहीं है, लेकिन बीमार हो जाते हैं तो तगड़े हो जाते हैं। बाकी अभी मैं निकल रहा हूँ घर के लिए, फ्राइडे आ चुका है क्योंकि, और मम्मी भी वेट करती है भाई मेरी। मम्मी को भी शक्ल दिखानी होती है, तो पापा भी करते हैं वेट। पापा ऐसी बात नहीं है। बाकी मम्मी का भी एक नई चीज़ हुई है, मम्मी को भी सरप्राइज देना है। वो भी तुम्हें इस ब्लॉग में ही मिल जाएगा एंड एंड में। बाकी लक्ष्य भाई तो चल रहा है घर? नहीं भाई, अब मेहनत कर रहा हूँ भाई। बहुत बेइज्जती कर दी तूने मेरी। ले भाई, लक्ष्य भाई तो नहीं जा रहा। बाकी तुम्हें कमरे की सेटिंग शूटिंग थोड़ी चेंज दिख रही होगी, क्योंकि कमरे में बेड उधर हो गया, अब टेबल इधर से इधर आ गया है। तो हाँ, अब थोड़ा ज़्यादा मेरे को अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं चेंज करता रहता हूँ। ये चीज़ हेल्प करती है मोटिवेटेड रहने में। मतलब जब तुम्हें और चीज़ें अच्छी ना लग रही हों और तुम ज़्यादा बोर हो रहे हो, तो ऑर्गेनाइज कर दिया करो चीज़ों को, इधर उधर इधर उधर, तो तुम्हें नया लगेगा, वो एकदम फ्रेश हो जाएगा सब कुछ। बाकी घर वगैरह पूरा क्लीन मैंने ही किया था कल। ब्रेकफास्ट तो मैंने कर लिया है, बाकी जो भी खाना अभी करना है वो मैं अब घर जाके ही करूँगा। मम्मी ही खिलाएगी जो खिलाएगी अब। वैसे यार मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मम्मा के पास जाने के लिए, क्योंकि लास्ट वीक मैं नहीं जा पाया था, तो 1 वीक का टाइम हो गया, तो ज़्यादा याद आ रही थी। तो हाँ, 1 वीक रह गया। लास्ट वीक कुछ काम वगैरह था, तो उसकी वजह से थोड़ा रह गया था। वीक में मैं कहा अब तो काम होता रहेगा, पहले घर पे चलते हैं भाई, बहुत हो गया। क्योंकि मेरी बहन और भाई आ नहीं सकते इतना रेगुलर, तो मैं सोचता हूँ कि मैं ही थोड़ा रेगुलर चला जाऊँ हर हफ्ते, कि वो दोनों थोड़ा दूर दूर रहते हैं, तो वो छुट्टियों में ही आते हैं 3 4 5 महीने बाद। मैं ही हूँ जो घर पे थोड़ा राशन तोड़ता हूँ। उसके अलावा वो तो अभी आई थी गुड़िया, तो फिर अब तो वो शायद जून में ही आए सीधा। एंड भाई भी शायद जून के आसपास ही आएगा, उससे पहले तो वो भी आने का कोई प्लान नहीं है उसका। तो इस बार आएगा इस मेरे बर्थडे पे ना मेरी बहन होगी ना मेरा भाई होगा, सिर्फ हम ही होंगे। अप्रैल में है मेरा बर्थडे, अगर किसी को नहीं पता, 22 अप्रैल को। तो हाँ, तब मैं 22 साल का हो जाऊंगा। ये बाकी आज अकेला जाना पड़ रहा है, लक्ष्य साथ आया नहीं। लक्ष्य पता नहीं कुछ तो कर रहा था, तो वो नहीं आ पाया, तो अब मैं अकेला ही बैठा हुआ हूँ। अकेले ज़्यादा बोर हो जाता हूँ, लेकिन गाने वगैरह चला के फिर मज़ा भी आता है। अकेले मज़ा भी आता है, बोर भी होता है, दोनों चीज़ें। भाई मैं फाइनली घर पे पहुँच गया हूँ, लेकिन अभी मम्मा किसी आंटी वगैरह के साथ बात कर रही हैं, कोई आया हुआ है घर पे, तो अभी मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ। अभी मैं यहीं पे ऊपर ही टाइम पास करूँगा थोड़ी देर, फिर नीचे तुम्हें मम्मा से मिलाता हूँ। और यार मेरे को तो काफ़ी भूख लग रही है। मैं पहले तो यही आके ही कहने वाला था, मैं रास्ते में भी इसलिए कुछ नहीं खाया कि मैं घर जाऊँगा फटाफट से मम्मा को कहूँगा कुछ बना दो खाने का, लेकिन अभी वो बिज़ी हैं, तो थोड़ी देर बाद ही खाएंगे। तो भाई कल तो मम्मा व्लॉग में नहीं आ पाई थी, और मैं भी खाना खा के सो ही गया था। तो भाई जैसे तुम्हें पता ही है कि जासूस मतलब डोनी गया हुआ है ऑस्ट्रेलिया, तो अभी वो काफ़ी मतलब हमने प्लान बना रखा था कि मम्मी भी ऑस्ट्रेलिया चली जाए, क्योंकि वो अकेला अकेला रह जाता है वहाँ पर, और मैं जा नहीं सकता, क्योंकि अगर मुझे कभी स्टूडेंट वीज़ा लगाना पड़ा तो मेरा लगेगा नहीं। तो टूरिस्ट पे मैं नहीं जा सकता था, गुड़िया का कॉलेज चल रहा है। पापा फ्लाइट में नहीं बैठते, पापा क्लॉस्ट्रोफोबिक हैं, तो लिफ्ट वगैरह में फ्लाइट वगैरह में नहीं बैठते, तो बची मम्मी, तो मम्मी ही जा सकती थी ऑस्ट्रेलिया। तो फिर हमने मम्मी का वीज़ा अप्लाई करा। अभी मेरे भाई का भी वीज़ा ख़त्म होने वाला है 1 महीने में, लेकिन वो रीअप्लाई करेगा, क्योंकि उसका एक गैप हो गया था, 6 7 महीने वो यहीं पे रह गया था ना, तो इसीलिए उसको रीअप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन 1 महीने के टाइम में भी उन्होंने मम्मी का 3 साल का वीज़ा अप्रूव कर दिया। 19 फरवरी 2026 से 19 फरवरी 2029 तक का वीज़ा है। तो मम्मी फाइनली ऑस्ट्रेलिया जाने वाली है, और मम्मी की पहली फ्लाइट होगी है ना, पहली बार मम्मी विदेश में ही जाऊंगी। मम्मी पहली बार प्लेन में बैठेगी, और पहली बार ही ऑस्ट्रेलिया वाली। अपने भारत में तो रहूंगी सीधा ही मेरा विदेश देखना होगा फ्लाइट से। हाँ, तो पहली ट्रिप मम्मी की फ्लाइट में, वो भी इंटरनेशनल सिद्धि। लेकिन अभी मेन ये है कि मम्मी अकेली अभी जा नहीं सकती,
क्या कहते हैं, मम्मी को भी कुछ पता ही नहीं है। मम्मी आज तक एक बार भी फ्लाइट में नहीं बैठी, तो कोई ना कोई साथ जाने वाला चाहिए। हाँ, तो अगर कोई रिश्तेदारी मतलब मेरा भाई ही कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा होगा तो उसके साथ मम्मा चली जाएंगी। डोनी के साथ ही जाएंगी, वो आ जाएगा तब। तो मम्मी अब कब इस महीने अगले महीने 1 महीने बाद चली ही जाएगी फाइनली। फिर तो घर आने का कोई पॉइंट ही नहीं है। 1 महीना नहीं आना। 1 महीना फिर मैं भी घर नहीं आ रहा। क्यों? आ जाना घर पे, क्या होगा? तो घर पे करूंगा क्या? फिर वही पापा को संभालना, खाना पीना बना के खाना, वहाँ भी तो खा रहे हो। तो वहाँ भी बनाओ यहाँ भी बनाओ। क्या हो गया फिर? टिफिन बांध लियो यहाँ। कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा 1 महीने। डोनी के मजे हैं, डोनी खाएगा वहाँ फिर रोटी। कब गया था वो? दिसंबर में गया था ना? दिसंबर में गया था। जनवरी, फरवरी, मार्च आ गया। मार्च तो नहीं, रोटियों के लिए तरसता है वो। 2 ही महीने हो गए, वैसे तो 2 महीने हो गए अब उसको। कम ही बनाता है वो रोटी। वो थोड़ा प्रोटीन ज्यादा लेने लग गया। वो इजी प्रोटीन फूड खा रहा है, तो बस यही था। जो नहीं बनाता उसको आलस होता है। बाकी हमारे मम्मी को तो आदत पड़ रही है। मम्मी हम का तो शुरू से ही रोज बनाते का है। हैं, सभी को खिलाते हैं। हमें अच्छा लगता है, अपने बच्चों को खिलाते हैं अच्छी अच्छी चीजें बना के। हमें खुद भी अच्छा लगता है। बाकी मम्मी का वीज़ा आ गया है, अब बस फ्लाइट बुक करनी है। जैसे कोई भी मतलब साथ जा रहा होगा तो फिर मम्मी चली जाएगी, फिर मम्मी वापस आएगी। वैसे हम ट्राई करते हैं कि गुड़िया चली जाए साथ में, लेकिन गुड़िया कह रही है उसका कॉलेज है तो वो आ नहीं सकती, तो मम्मी अकेली बची। तो मम्मी अकेले बची। अब मम्मी तो क्या करूं, जाना पड़ेगा, जाएंगे। बहुत है, 3 साल है तो कभी चले जाओ। 3 साल में कितनी बार भी जा सकते हैं हम, 3 साल में यूँ है। बाकी अभी टाइम हो गया है कि मैं वापस गुड़गांव चला जाऊँ, तो पैकिंग वूकिंग कुछ है नहीं, मैं ज़्यादा कपड़े वगैरह लेके आया नहीं था। बाकी मम्मी जी ने नहीं फ्रूट वगैरह नहीं अरे कोई नहीं, अरे ले जा खा। डाल दो फिर, ये डाल दो। मम्मी ट्राई कर रही है सब कुछ बांध दे। बाय बाय। तो भाई हम फाइनली निकल गए हैं घर से, ठीक है। बाकी अब मैं गाड़ी चलाने में फोकस कर लूँ। तो भाई मैं घर पहुंच गया था, लेकिन अभी आई वांट टू एड्रेस कि व्लॉग्स क्यों नहीं आ पा रहे थे। एज यू नो मेरी तबीयत अभी भी ख़राब ही है, ज़्यादा कुछ इंप्रूवमेंट हुआ नहीं है, लेकिन ठीक हो जाएगी। बुखार जुकाम ऐसा ही है, चलता रहता है। लेकिन हाँ, उसकी वजह से थोड़ा सा 1 दिन छूटा, फिर 2 दिन छूटा, फिर मन ही टूट गया था। लेकिन हाँ, दोबारा से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि रेगुलर ब्लॉग्स आए। ये ब्लॉग थोड़ा लेट आया होगा, थोड़ा मतलब टाइम पे नहीं आया होगा, लेकिन अगले जितने भी ब्लॉग्स हैं वो सब तुम्हें 12 बजे ही मिल जाएंगे। तुमने मेरे को कमेंट्स कर करके जो परेशान कर दिया ना कि भैया ब्लॉग्स कहाँ है, ब्लॉग्स कहाँ है, ब्लॉग्स कहाँ है, कब डालोगे ब्लॉग्स, क्यों नहीं आ रहे ब्लॉग्स, डाल दे। मेरे दोस्त भी भाई ब्लॉग कहाँ है, ब्लॉग का उनका फ़ोन आ रहे हैं, ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। तो हाँ भाई आ रहे हैं, अब आ जाएंगे ब्लॉग्स दोबारा से। तो आई एम रियली सॉरी अगर तुम्हें कुछ भी ऐसा बुरा फील हुआ बिना बताए मैंने ब्लॉग्स नहीं डाले। लेकिन अब से तुम्हें रोज़ 12 बजे ब्लॉग्स मिल जाया करेंगे। फिर से थोड़ा सा ब्रेक हो गया सारी जगह से, इंस्टा वगैरह से भी ब्रेक ही हो गया था, यूट्यूब वगैरह पे भी। तो वापस से वी आर बैक। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर तुम्हें सुबह देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। सो जाओ, बाय बाय, लव यू गाइस।